जो हम डिस्कस करेंगे वो सबसे अहम स्टोरी तो यही है कि लाहौर जो है वो बहुत मुतहरिक है पॉलिटिकली। बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं पिछले हफ्ते भी, जिसमें हमने ये देखा कि मॉडल टाउन में आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब जाते हैं और शहबाज शरीफ साहब से मॉडल टाउन में मुलाकात करते हैं। और उसके बाद आके मीडिया पे हमने देखा कि किस तरीके से बिलावल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने बातचीत की। अब जो आज की पेशरफ्त है, जो आज की अहम मुलाकात है जो होने जा रही है, अभी तक जो मेरे पास खबर थी उसके हिसाब से तो यही था कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो सिक्योरिटी है वो वहाँ पर पहुँच गई है परवेज़ इलाही साहब के घर पे। और वहाँ पर जो खबरें आ रही हैं ज़राए के मुताबिक वो यही कहा जा रहा है कि अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो है वो चीज़ों का आगाज़ किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर भी। और ज़राए के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि सड़कों पर भी एहतजाज होगा। तो ये वही बात है, जब हम अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से बात करते हैं तो हमें याद आता है कि पीपल्स पार्टी हमेशा से इस चीज़ को लेकर चल रही थी कि भाई अदम एतमाद की तहरीक को लेकर चलना चाहिए, ना कि सड़कों पर आना चाहिए। इसी तरीके से हम ये देखते हैं मौलाना फजल रहमान साहब भी हमें बड़े मुतहरिक नज़र आते हैं। वो भी अभी मैं देख रही थी कि एक जलसा कर रहे थे और वहाँ पर लोगों की काफ़ी तादाद जो है वो हमें नज़र आ रही थी। लेकिन हम देखते हैं ये मुलाकातें जो हैं वो हर दफ़ा होती हैं, लेकिन इन मुलाकातों का कोई हासिल नहीं होता। 2 से 3 सवाल हैं जो बड़े अहम हैं, आज के हम प्रोग्राम में उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है परवेज़ इलाही साहब के बाहर। क्या आसिफ अली ज़रदारी साहब वहाँ पर पहुँच गए हैं? वहाँ पर जाबिर वक्कास साहब हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर जो काफ लीग के लोग अगर मौजूद हैं, जाबिर आपकी वहाँ पर उनसे बात हुई है तो वो क्या आपकी बातचीत हुई है, वो क्या सोच रहे हैं? और जो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं क्या वहाँ पर पहुँच गए हैं? देखिए, आसिफ अली जरदारी की अगर मैं बात करूं तो वो इस वक्त किनाल रोड जो कि ज़हूर लाई रोड से मुंसलिक है वहां पर पहुंच चुके हैं और अगले 2 से 3 मिनट में वो पहुंच जाएंगे। जो कि ट्रैफिक का इंतजाम इस वक्त देखने में नजर आ रहा है, उसमें लग रहा है कि जरदारी साहब जो है वो किसी भी लम्हे जो है वो यहाँ पे ज़हूर पैलेस में पहुंच जाएंगे। उनके इस्तकबाल के लिए इस वक्त जो है चौधरी शुजा हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी सालिक हुसैन, मोनस इलाही जो है वो मौजूद है। जबकि आसिफ अली जरदारी साहब जो जब बिलावल हाउस से रवाना हुए थे तो उस वक्त उनके हमरा जो है वो रुखसाना बंगिश भी उनके हमरा मौजूद थी और जिसके बारे में पता चला कि वो उनके हमरा आ रहे हैं। जबकि ये भी पता चला कि वो अपना रात का खाना भी यहाँ पर चौधरी बिरादरान के साथ जो है वो तनावल फरमाएंगे। जबकि जो एजेंडा है उसमें सबसे पहले जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो ये है कि तरीके अदम एतमाद जो है वो उसमें साथ दिया जाए ताकि इससे जो एतमाद है वो दोनों तरफ का वो बहाल किया जाए। काफ लीग यकीनन एक अहम इत्तेहादी जमात है, लेकिन नून लीग के साथ आप मुझे ये बताएं, आप वहां पर मौजूद हैं, किसी काफ लीग के रहनुमा से आपकी बात हुई है अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से? देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड मेरी 2 रहनुमाओं से बात हुई है और मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी जो है वो खासतौर पर पहुंच चुके हैं इस वक्त परवेज़ इलाही की रिहायशगाह पर और इस वक्त उनकी गाड़ी जो है वो अंदर जा रही है उनकी रिहायशगाह के अंदर। और इस वक्त जो है वो दीगर जो उनके साथ लोग हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि रुखसाना बंगिश भी उनके हमरा है और वो उनके साथ जो है वो गए हैं। आसिफ अली जरदारी जो है वो फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं गाड़ी पर और वो इस वक्त जो है वो अंदर जा रहे हैं और उनके साथ जो है वो पिछली सीट पर रुखसाना बंगिश जो है वो मौजूद है। अदम एतमाद के हवाले से आप कह रहे थे कि आपकी कुछ लोगों से बात हुई है, जरा वो बताइएगा। जी बिल्कुल, ऑफ द रिकॉर्ड 1 से 2 मेरी उनके रहनुमाओं से बात हुई है तो उसमें उनका ये कहना था कि जो तरीके अदम एतमाद है वो एक 1 पॉइंट एजेंडा है और इसके अलावा लॉन्ग मार्च और दीगर कई मामला के ऊपर जरूर बात होगी। जो नून लीग की क़यादत से जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई थी उस हवाले से भी चौधरी बिरादरान को एतमाद में लिया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि अगर मुस्तकबिल में कोई लाएअमल बनता है तो वो नून लीग उनको कहाँ पर सपोर्ट करेगी और इस हवाले से बाकायदा तौर पर आज जो है वो ब्रीफिंग भी होगी। और आपको मैं ये भी बताऊं कि सारे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मुलाकात करने के बाद 1 to 1 या 3 in 1 कह सकते हैं हम कि जिसमें चौधरी शुजा हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही और आसिफ अली जरदारी ये तीनों मौजूद होंगे और वो अलग से एक मुलाकात होगी जिसमें बाकायदा तौर पर आने वाले दिनों का जो सियासी लाएअमल है वो तय किया जाएगा। मुलाकात होगी। इशाइये में आप बता सकते हैं क्या क्या रखा गया है? देखिए, इस हवाले से जो वो मशहूर है इस हवाले से कि वो बाकायदा तौर पर जो पंजाब की डिशेज होती हैं या मौसम के लिहाज से वो जरूर रखते हैं और उसमें लेकिन चूंकि जरदारी साहब जो है वो खुद बीमार हैं और वो अपना परहेजी खाना जो है वो खाते हैं। जिस तरह नून लीग को मिलने गए थे, नून लीग की क़यादत को, तो उस वक्त भी अपना खाना साथ लेकर गए थे, तो वो आज भी खाना साथ लेकर जा रहे हैं। लेकिन एजेंडा मुश्तरक है। बहुत बहुत शुक्रिया जाबिर, आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आप साहब आपकी तरफ, आपने सुना कि आसिफ अली जरदारी साहब तो वहाँ पर पहुँच गए हैं। पिछले हफ्ते हमने ये देखा बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन बात जो है जो सबसे अहम सवाल है वो ये है क्या इन मुलाकातों से कुछ हासिल होगा या नहीं होगा, सिर्फ इशाइये ही होंगे और बात खत्म? नहीं, अब ये संजीदा हैं, अब इनसे जो काम लेना
था वो लिया जा चुका है और अब ये इनको एक आपस में हदफ है इनका कि इस हुकूमत को निकालना है, तो उसके लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं। और सबसे पहली बात ये जो कोशिश की जा रही है इत्तेहादियों को कि वो साथ छोड़े हुकूमत का, कि उसी सिलसिले की मुलाकात है आसिफ जरदारी की जो है वो चौधरी परवेज लाई से और चौधरी शुजात से, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि शहबाज शरीफ भी जाएंगे चौधरी बरादरान के घर। तो आसिफ अली जरदारी ने ही इनिशिएटिव लिया था कि वो उन्होंने राब्ता किया था पहले नवाज शरीफ से, पैगाम भेजे थे उनको कि, और आसिफ जरदारी मेरे ज़राए के मुताबिक बहुत गुस्से में हैं कि उनके साथ जो मामला तय किए गए थे, यानी कि जो डील वगैरह हो रही थी उसको जो है वो दरमियान में छोड़ दिया गया, और जो काम उनसे लेना था वो मैं आपको बार बार इस वजह से कह रहा हूँ, मिनी बजट का और साथ ही साथ स्टेट बैंक तरमीमी बिल का। तो उसके बाद इनके राब गए, जो इनके लोगों से मेरी बात हुई, जो नून लीग के लोगों से ही, तो फिर आसिफ जरदारी ने 2 पैगाम भेजे थे नवाज शरीफ को कि ये ना हो कि हमें फिर इस्तेमाल कर दिया गया और हमें चक्कर दिया जा रहा है और ये फिर कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को दोबारा लाया जाए। तो उससे पहले जरूरी है कि हम जो है वो आपस में मिल बैठे, हमारे जितने भी इख्तिलाफात हो इमरान खान को निकालने के लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए। तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने हदायत की थी शहबाज शरीफ को कि वो इनको खाने पे बुलाएं, तो बाकी की बातें वहाँ पे हों, और वहाँ पर वीडियो लिंक के जरिए नवाज शरीफ खुद भी उसमें मौजूद थे। तो अभी ये जो चीजें चल रही हैं उसमें ये की टारगेट है, क्योंकि सबसे बड़ी जो रखी है आसिफ जरदारी ने कहा जी हमें ट्राई करनी चाहिए सेनेट से, और सेनेट से अगर हम ट्राई करेंगे तो वहाँ पे अगर दिलावर खान ग्रुप नहीं भी हमारा साथ देता, फिर भी 51 लोग हमारे साथ हैं, 48 उनके बनते हैं। तो उन्होंने कहा जी इससे हम जो है वो इनको गिरा सकते हैं। लेकिन नून लीग जो है वो कह रहे हैं कि ये टेस्ट केस होना चाहिए कि अगर हम सेनेट से नाकाम होते हैं तो फिर भी जो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ नजर आएगा कि उनके ऊपर है, जिस पर आसिफ जरदारी ने कहा कि इस बार ऐसा नहीं होगा। जबकि नून लीग की ये ख्वाहिश है कि डिप्टी स्पीकर का जो कौमी असम्बली का है वहां से काम शुरू किया जाए उनके खिलाफ। वो नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस वक्त वीडियो लिंक पे जारी है, नवाज शरीफ उसकी सदारत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ हैं, पार्टी के तमाम मरकजी रहनुमा, सूबाई सदूर, सूबाई सेक्रेटरी जनरल और CEC के दीगर अरकान जो है वो मौजूद हैं। यही जो 2-3 इशूज हैं, मुश्तरका लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद, और साथ ही साथ फिर अदम एतमाद के बाद की सूरत हाल। और नून लीग फिर ये जो अपनी तमाम सिफारिशात जो आज की तय करेंगे, कि PDM का सरबराही इजलास भी 11 को बुलाया गया है। और अलीजा मैं ये भी आपको बता दूं, 3 जो अपोजिशन के 3 मरकजी रहनुमा हैं उनके ऊपर मुश्तमिल जो ट्रैका है, यानी कि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान, इनकी आपस में भी इस अहम इजलासों से पहले मुशावरत हुई है, टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं, और उसमें एक नुकाती एजेंडा ही इन लोगों ने डिस्कस किया है, और वो यही है कि इस हुकूमत को कैसे निकालना है। लेकिन बात वही है कि नून लीग के अंदर अभी तक डर और खौफ मौजूद है कि फिर कोई टेलीफोन कॉल आ जाएगी और हमारे लिए बंदे पूरे करना मुश्किल होगा। जबकि आप इस मरतबा बड़े पुरुम्मीद हैं, वो ये कह रहे हैं आसिफ जरदारी साहब कि भाई आप उन लोगों को कुछ ना कुछ तो उम्मीद दिलाएं जिनका आप दावा कर रहे हैं कि 20-22 लोग PTI के हमारे साथ हैं। तो अगर इत्तेहादी नहीं भी साथ देते तो 20-22 लोग अगर आप नून लीग के पास हैं PTI के, तो उनके जरिए अदम एतमाद लाया जा सकता है। लेकिन ये 20-22 लोग वो हैं जो गारंटी मांग रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप हमें यकीन दिलाएं कि आइंदा जो इलेक्शन होगा उसमें MPA या MNA का टिकट जो है वो हमें मिलेगा। उसकी तरफ अभी नून लीग नहीं जा रही। ये इशू भी नून लीग की आज की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के एजेंडे में शामिल है। लेकिन बात फिर वही है कि आसिफ जरदारी तो खुद भी ये दावा कर रहे हैं कि मैं नंबर गेम पूरे कर सकता हूँ, और इसी वजह से चौधरी बरादरान से मिले हैं। और साथ ही साथ फिर आप ये देखिए कि MQM बड़ी मुतहर्रिक है, वो भी पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी मुलाकात भी जो है वो होने जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।